जय माता दी भक्तों। माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर के द्वारा अपनी महिमा का बोध संपूर्ण संसार को करवाया ताकि कलयुग में मानव कल्याण हो सके। तो आइए जानते हैं कि कलयुग की इस मोक्षदायिनी कल्याणकारी माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति किस युग में हुई है, क्या है माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा, यात्रा में कितने पड़ाव हैं और उनका क्या महत्व है। ये सभी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे और अपने जीवन में माता रानी की महिमा भरते हुए अपने जीवन को सुख, शांति और माता के रंग में रंगेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो आइए माता का ध्यान करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई है। जब एक दानव ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी गर्भ से जन्मा व्यक्ति उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसका संहार नहीं कर सकता, ना ही कोई दानव, ना ही कोई दैत्य, ना ही कोई देव, ना ही देवी। तब विष्णु जी से सभी देवताओं ने आग्रह किया। तब विष्णु जी ने सभी को परामर्श दिया कि तीनों महाशक्तियों को अर्थात माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली का आवाहन किया जाए। जब तीनों आदि शक्तियाँ एक स्थान पर सम्मिलित हुईं, तब उनके तेज से और साथ ही में भगवान विष्णु ने भी उसमें अपना अंश डालकर वैष्णवी का जन्म किया। कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया क्योंकि उसने विष्णु वंश में जन्म लिया था। कन्या ने दानव का संहार सभी देवियों के कहने पर किया। उसके पश्चात कन्या विष्णु जी के पास आकर बोली कि अब उनके लिए क्या आदेश है। तब सभी देवियों ने अर्थात माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि वो दक्षिण दिशा की ओर जाकर राजा रत्नाकर की पुत्री त्रिकूटा के रूप में जन्म लें, और माँ वैष्णवी ने त्रिकूटा के रूप में जन्म लिया। अर्थात माता की उत्पत्ति सतयुग में वैष्णवी के रूप में, फिर त्रेता युग में उनका जन्म त्रिकूटा के रूप में हुआ। अब कलयुग में माता वैष्णो देवी की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई, माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा के रूप में जानेंगे और साथ ही माता की यात्रा में कितने पड़ाव हैं और उनका क्या महत्व है को भी समझेंगे। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। वो निसंतान थे और इसका दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था क्योंकि वो माता वैष्णवी के परम भक्तों में से थे। माता रानी की नित्य सेवा करना ही उनका कर्म और धर्म था। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कन्या का वेश लेकर उन्हीं कन्याओं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, मगर माँ वैष्णवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण देने चले गए। वहीं आते समय उन्हें गोरखनाथ और उनके गुरु बाबा भैरवनाथ जी मिले। उन्होंने सभी के साथ उन्हें और उनके शिष्यों को भी निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी दिव्य कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसा, सभी को उनके मनपसंद भोजन से तृप्त किया। भोजन परोसते समय जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा का सेवन करूंगा, क्योंकि तुम तो सभी को उनके पसंद का भोजन परोस रही हो, तो मुझे भी मेरी पसंद का भोजन दो। मैं अघोरी हूँ और मैं मांस और मदिरा का ही सेवन करता हूँ। तब कन्या रूपी माँ ने उन्हें समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जा सकता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ के कपट को जान लिया। तभी माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी वहीं थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर उन्होंने माता से आग्रह किया तो माता ने अपने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाली और उस जल से अपने केश भी धोए। आज वह पवित्र स्थान
वो पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है और यही माता की यात्रा का पहला पड़ाव भी है। इसके पवित्र जल को पीने या स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इसी के साथ माता का पहला पड़ाव भी पार होता है। तो बोल साचे दरबार की जय। उसके पश्चात माता आगे बढ़ने लगी और वहीं एक स्थान पर रुक के उन्होंने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। इस स्थान पर माता के चरणों के पदचिन्ह अभी भी हैं, जिसे चरण पादुका कहा गया। ये यात्रा का दूसरा मुख्य पड़ाव है। आगे और बढ़ने पर माता ने देखा कि भैरवनाथ उनके पास पहुंचने वाला है। तब वह इस दौरान एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या करना चाहीं और उसी गुफा में भैरव जी से बचकर छुप गईं। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तभी एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या रूप में समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यात्रा का तीसरा पड़ाव है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस गर्भजून गुफा में एक बार प्रवेश करता है उसे सदैव के लिए जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात उसे दोबारा कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। माता रानी भैरवनाथ को समझाते समझाते थक चुकी थीं और आगे जाने पर एक गुफा के बाहर उन्होंने कन्या से देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहीं गुफा के बाहर खड़े थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, किंतु लांगूर के हार जाने पर, थक जाने पर माता जी ने माँ महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो कि यात्रा का 5वां पड़ाव है। और जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा गर्भजून अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यात्रा का मुख्य पड़ाव है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य में और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन्हीं तीनों देवियों को सम्मिलित रूप से माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहते हैं भैरवनाथ के वध के बाद उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मुख्य मंशा मोक्ष की प्राप्ति थी। इसी कारण माता ने न केवल भैरव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त किया, बल्कि उन्हें वरदान देकर कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इतना कहकर माँ ने अपने तीनों देवी के स्वरूपों को पिंडी के रूप में चट्टान पर आकर ग्रहण किया और सदा के लिए वहीं ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए और वो भी त्रिकूटा पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगे, जिस मार्ग को उन्होंने अपने सपने में देखा था। अंततः सभी पड़ाव से होते हुए वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर पिंडियों के रूप में उन्होंने माता के दर्शन किए। उसके पश्चात पिंडियों की पूजा को ही उन्होंने अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा भाव से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि श्रीधर और उनके वंशज ही माँ वैष्णो देवी की पूजा करेंगे। और तभी से पंडित श्रीधर के वंशज ही माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। इसी प्रकार समस्त पड़ावों के दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की भक्ति करता है, वहाँ पहुँचता है, माता उनके सारे कष्टों को दूर कर उन पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बना देती हैं। और माता की कृपा जिन भक्तों पर होती है उनके जीवन में कभी कोई दुख, कोई संकट नहीं होता। और यदि किसी कारणवश आप माता के धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिन्हें माता का बुलावा आता है वही वहां पहुंचते हैं, तो आप माता से सच्चे मन से घर बैठे हुए प्रार्थना करें। माँ आपको अपने धाम अवश्य बुलाएंगी,
आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगी। इसी के साथ एक बार सच्चे मन से माँ को याद करते हुए साँचे दरबार की जय, माँ शेरा वाली की जय। धन्यवाद।